आप सभी दोस्तों का स्वागत है कृषि छात्र मित्र केंद्र में। आज हम पढ़ाई करेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, मतलब पादप जनन की विधियों के बारे में। जो फसली पौधे होते हैं उनमें दो प्रकार का जनन या रिप्रोडक्शन पाया जाता है। पहला होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसे हिंदी में अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम ऑफस्प्रिंग प्लांट जो होता है या संतति पौधा होता है उसे यदि हम बनाते हैं, डेवलप करते हैं, तो उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मतलब नर व मादा का जो युग्मक है वो आपस में नहीं मिलेंगे। उनके बिना मिले ही जो उनका ऑफस्प्रिंग है वो तैयार होगा या संतति पौधा है तैयार होगा। यही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है या अलैंगिक जनन कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एपोमिक्सिस। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसे हिंदी में कायिक जनन कहते हैं। जब जो रिप्रोडक्शन करने वाला प्लांट होता है उसके किसी भी वेजिटेटिव पार्ट को लेकर उसी प्रकार का एक और पौधा तैयार किया जाए या ऑफस्प्रिंग या संतति पौधा तैयार किया जाए, यही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले राइजोम में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, अदरक हो गया, हल्दी हो गया। नेक्स्ट है ट्यूबर या कंद, उसमें आता है अपना आलू हो गया। अगला है बल्ब में कौन सी क्रॉप्स आती हैं, प्याज हो गया, लहसुन हो गया। नेक्स्ट है कॉर्म में आता है आपका अरबी हो गया, केलोकेजिया हो गया। ऐसे बहुत सारी क्रॉप्स होती हैं। अब हम पढ़ेंगे एपोमिक्सिस में क्या होता है, जब एम्ब्रियो और सीड का डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के होता है अपने पेरेंट्स से। ठीक, तो यह तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। अब बात करते हैं एपोमिक्सिस की। तो ओव्यूल की कोई सी भी वेजिटेटिव सेल जायगोट की तरह काम करती है, इसीलिए जो ऑफ स्प्रिंग या संतति पौधे तैयार होते हैं वो अपने पेरेंट्स के क्लोन होते हैं। एपोमिक्सिस तीन प्रकार का होता है। पहला है एडेंटिव एम्ब्रियोनी, दूसरा है एपोस्पोरी, तीसरा है डिप्लोस्पोरी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडेंटिव एम्ब्रियोनी क्या होता है। तो जब एम्ब्रियो का निर्माण ओव्यूल के किसी भी वेजिटेटिव सेल से हो लेकिन बिना एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश के बने, तब यह एडेंटिव एम्ब्रियोनी कहलाएगा। एग्जाम्पल हैं इसके लेमन, मैंगो और भी बहुत सारी फसलें होती हैं। दूसरा पढ़ेंगे एपोस्पोरी में क्या होता है, जब भ्रूण कोश का निर्माण विदाउट मियोसिस डिवीजन ओव्यूल के किसी भी वेजिटेटिव सेल से हुआ हो, यही एपोस्पोरी कहलाता है। इसका मतलब है कि मेगास्पोर यहाँ प्रोड्यूस्ड नहीं होता है। ईच सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक इज डिप्लॉयड। भ्रूण कोश की किसी भी एक कोशिका से भ्रूण बन जाता है। लास्ट हम पढ़ेंगे डिप्लोस्पोरी के बारे में। डिप्लोस्पोरी में क्या होता है, जब भ्रूण कोश का निर्माण डिप्लॉयड मेगास्पोर से हो तो इसे डिप्लोस्पोरी कहते हैं। मेगास्पोर डिप्लॉयड है क्योंकि यह मियोसिस की जगह माइटोसिस डिवीजन से बनता है। यह दो प्रकार का होता है, पहला होता है पार्थेनोजेनेसिस, दूसरा होता है एपोगेमी। अब हम जान लेते हैं पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है। तो जब भ्रूण का विकास अंड कोशिका या फिर एग सेल से हो तब यह कहलाएगा पार्थेनोजेनेसिस। एग्जाम्पल है ताराजेकम ग्रास। अगला है एपोगेमी। इसमें क्या होता है, जब भ्रूण का या एम्ब्रियो का विकास एंटीपोडल सेल या सिनर्जिड सेल से हो तो यह कहलाता है एपोगेमी। इसका एग्जाम्पल है ओनियन या प्याज। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसे एम्फीमिक्सिस कहते हैं। इसमें जब एम्ब्रियो और सीड डेवलप हों विद द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ऑफ पेरेंट प्लांट्स, मतलब मेल और फीमेल के जो गैमेट हैं उनका आपस में फ्यूजन होगा, उससे एम्ब्रियो और बीज तैयार हो, वो कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर एम्फीमिक्सिस। जिन फसलों की हम खेती करते हैं उन फसलों में फूल या फ्लावर्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए।
जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है या नर जननांग होता है वो स्टमेन कहलाता है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कार्पेल्स कहलाता है, जिसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करते हैं तो इसमें जो स्टमेन होता है 2 पार्ट में बटा होता है। पहला होता है फिलामेंट, दूसरा होता है एंथर। जो पॉलेंस होते हैं वो एंथर्स में बनते हैं, ठीक। ईच एंथर हैज़ 4 चैम्बर्स, और जो 4 कॉर्नर्स होते हैं, 4 कॉर्नर्स माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं या कहलाते हैं। ईच माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन मैनी डिप्लॉयड पॉलन मदर सेल। प्रत्येक पॉलन मदर सेल मियोसिस डिवीजन के थ्रू बनती है, और इसमें जो माइटोटिक डिवीजन होता है उसके थ्रू न्यूक्लियस तैयार होता है। प्रत्येक पॉलन में 2 न्यूक्लियई होते हैं। आप पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। इसमें क्या होता है, जो कार्पेल होता है, जो फीमेल पार्ट में कार्पेल होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला होता है स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल, और तीसरा होता है ओवरी। जो ओव्यूल होता है वो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। इसमें जो ओव्यूल होता है वो मेगास्पोरेंजियम कहलाता है। A single cell located near the micropyle of the ovule is modified into a megaspore mother cell। जो माइक्रोपाइल होता है उसके पास यदि सिंगल सेल भी लोकेटेड है जो कि ओव्यूल से है, वही आगे चलकर मेगास्पोर मदर सेल बनता है। ये जो मेगास्पोर होता है, जो मेगास्पोर मदर सेल है वो मियोसिस डिवीजन करेगी और 4 मेगास्पोर टेट्राड तैयार करती है, जो कि 4 मेगास्पोर बनाते हैं। जो टॉप के 3 मेगास्पोर होते हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, और सिर्फ 1 मेगास्पोर जो बचता है जिंदा होता है और एक्टिव होता है। अब जो मेगास्पोर जिंदा बच गया था वो 3 बार माइटोटिक डिवीजन करेगा और 8 न्यूक्लियई बनाएगा, न्यूक्लियई सेल बनाएगा, जो कि मॉडिफाइड होकर 8 न्यूक्लियड बनते हैं और 7 एम्ब्रियो सैक बनते हैं। अब जो ओव्यूल होता है उसमें एम्ब्रियो सैक होता है। एम्ब्रियो सैक में, प्रत्येक एम्ब्रियो सैक में 2 पोलर न्यूक्लियई होता है और 1 एग सेल होता है, जो कि फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। अगला है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होता है, जब किसी एक मेल फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स किसी दूसरे फ्लावर के फीमेल के जो स्टिग्मा है उसमें जाकर गिरे, तब इसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, मधुमक्खियों के द्वारा होता है, बाय एयर होता है, बाय ह्यूमन होता है, बहुत सारे तरीक़ों से पॉलिनेशन होता है। और पॉलिनेशन होने के बाद उससे अगली जनरेशन उत्पन्न हो या बीज उत्पन्न हो या पौधा उत्पन्न हो, यही पॉलिनेशन कहलाता है। अब जानेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो पॉलिनेशन के बाद की प्रोसेस फर्टिलाइजेशन होती है। इसमें जो मेल गैमेट होते हैं, मेल गैमेट के जो न्यूक्लियस होते हैं वो फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस से फ्यूजन करते हैं। फ्यूजन करने के बाद एक नई सेल तैयार करते हैं जिसे जाइगोट कहते हैं। यही प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन। आप सभी दोस्तों को धन्यवाद। नोट्स अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर / कृषि छात्र मित्र केंद्र पर।